Hello everyone. Today we will learn about articles in English grammar, a and the. And after watching this video, you will be able to use articles correctly and confidently. So let us start. What are articles? Articles are words used before nouns. Articles हम noun से पहले use करते हैं. They tell us whether the noun is general or specific. और आर्टिकल्स जो हैं हमें बताते हैं कि वो जो नाउन है वो जनरल है या स्पेसिफिक विशेष है. जनरल मतलब साधारण, स्पेसिफिक मतलब विशेष. और इसी बेसिस पर जो है आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन, डेफिनिट आर्टिकल द. इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो कॉमन नाउन के साथ यूज होते हैं. और जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो हम किसी विशेष, किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज़ करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स. तो पहले देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए. ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम ए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल अ बॉय, a cat, a pen. But a university. Boy, cat, pen. B, C, P ये सभी कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज़ य की आ रही है, इसीलिए हम उसके साथ भी क्या करेंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. रिमेंबर, साउंड मैटर्स नॉट स्पेलिंग. तो आवाज़ पर ध्यान देना है, ना कि स्पेलिंग पर, क्योंकि आवाज़ इम्पॉर्टेंट है. Indefinite article an is used before words starting with vowel sound. जो words vowel से start होते हैं उनके साथ हम an यूज़ करेंगे. Example an apple, an elephant, an umbrella, an hour, HOUR. H is silent तो आ की आवाज़ आ रही है. And we have to focus on sound. ए वर्सेस एन. तो साउंड रूल जैसा बताया कि हमें साउंड पर ध्यान देना है. एग्जाम्पल देखते हैं. एप्पल, एन, बॉय, अ, ऑनेस्ट मैन, एन, ओ की आवाज़ आ रही है. यूरोपियन कंट्री, ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन य की आवाज़ आ रही है तो अ. नेक्स्ट आता है डेफिनेट आर्टिकल द. द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. विशेष चीज़ों के लिए हम द यूज़ करेंगे. कॉमन के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज़ करेंगे. तो द, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन, तो वी विल यूज़ द. एग्जाम्पल द सन, द टीचर इन आवर क्लास, द ताजमहल. तो सन तो विशेष है ही, उसके साथ द लगा दिया. ताजमहल भी विशेष है, द लगा दिया. द टीचर इन आर क्लास, तो हमारी क्लास में जो टीचर है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमने द लगाया टीचर के साथ. तो स्पेसिफिक के साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल. तो लेट अस सी सम यूजेस. बिफोर यूनिक थिंग्स वी यूज़ द सन, द मून, द अर्थ. तो प्लेनेटरी थिंग्स. Before rivers, seas, oceans, the Ganga, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. तो बिफोर स्पेसिफिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, दुनिया में जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं उनके साथ आप क्या लगाएंगे, द. बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं सुपरलेटिव डिग्री जिनके पीछे EST लगा होता है, तो उनके साथ भी द लगेगा. द बेस्ट स्टूडेंट, द टालेस्ट बॉय, the highest mountain. Before musical instrument, the piano, the harmonium, the tabla. Zero article or no article. That means sometimes we do not use any article or we do not need to use any article, and we by mistake
यूज़ आर्टिकल्स वेयर वी डू नॉट नीड टू यूज़, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पर भी लगा देते हैं, जैसे कि प्रॉपर नेम्स के साथ, लाइक रिया, इंडिया, प्रॉपर नेम्स हैं, इनके साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। प्लूरल नाउन्स, जनरल नाउन्स हैं, इनके साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, डॉग्स आर लॉयल, तो हम जनरल बात कर रहे हैं, डॉग्स प्लूरल नाउन भी है, इनके साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। मील्स के साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ब्रेकफास्ट, लंच, तो आई ईट ब्रेकफास्ट, और द नहीं लगाएंगे। तो कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि हम लिखे हुए पर ध्यान देते हैं और साउंड पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर देखें, यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवल है, लेकिन साउंड जो है य की आती है, तो हमें अ आर्टिकल यूज़ करना है, अ यूनिवर्सिटी। इसी तरह के से ऑनेस्टी, एच से स्टार्ट हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ की आवाज़ आती है, तो हमें एन ऑनेस्ट मैन करना है। तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो अ यूज़ करना है, वोवल साउंड आ रहा है एन यूज़ करना है, स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेशल के साथ द लगाना है, जनरल थिंग्स, जनरल मीनिंग आ रहा है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू so much for watching the video. Have a nice day. Keep learning, keep growing.